वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आशा करता हूँ आप लोगों ने आज का हिंदी का पेपर कक्षा 10 का बहुत अच्छे से किया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बात करते हैं कि कौन कौन से उत्तर को आपने किया है और कौन कौन से इसके उत्तर सही हो सकते हैं। एकदम सटीक उत्तर पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सारे पेपरों का आंसर आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका था शुक्ल युगीन लेखक हैं। शुक्ल युगीन लेखक हैं ये आपको बताना था, तो इसमें आपका उत्तर हो जाता माखनलाल चतुर्वेदी। इसके आपके करेक्ट आंसर था। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो ये आपका उपन्यास है। इसके बाद में अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है ये आपकी है इंदुमती। इसके बाद में हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखककार हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका भाव विलास के रचनाकार हैं देव। रीत मुक्ति काव्यधारा की रचना है, तो ये हो जाएगा सुजान सागर। दूसरा सप्तक, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1951। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9-10 की बात अगर हम करें तो 9-10 में आपका क्या उत्तर हो जाएगा। प्रगतवादी युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। महादेवी वर्मा की रचना है, तो पथ के साथी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 11 में आपका उत्तर हो जाएगा हास्यरस। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षालंकार। सोटस छंद में 13 मात्राएँ होती हैं। अव्ययों में इसमें आपका अप हो जाएगा। इसके बाद में आगे अगर हम बढ़ें 15 और 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप कर सकते हैं माता पिता में कौन सा है, द्वंद्व है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें हो जाएगा महिपद। 100 का तत्सम हो जाएगा सत। इसके बाद में हम 18, 19, 20 की अगर बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तेसाम जो है आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तुमसे सोया नहीं जा सकता में कृतवाच्य हो जाएगा। विकारी पद इसमें है रमेश। इस प्रकार से ये आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव आए थे। इनको आप चेक कर सकते हैं अपने ऑप्शन से। अब बात करते हैं हम लोग जो है वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं उसमें आपका कौन सा आया था और उसका उत्तर क्या होगा। ये खंड बा था वर्णनात्मक प्रश्न थे। इसमें आपका जो पहला दिया हुआ था ये किस पार्ट से था मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इसको अपने जो है किए हुए उत्तर से चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला की अगर हम बात करें तो ये आपका था भारतीय संस्कृति से। ये आपका था भारतीय संस्कृति से, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपने खंड का ये भाग किया होगा तो इसमें आपका ये सही उत्तर होता। अगर हम बात करें खंड खा की तो खंड खा है हमारा ईर्षा वाले पार्ट से था, यानी ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये हो जाएगा। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। आपने ये किया होगा तो आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद में ये 2-2 नंबर के इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें पद की तो पद में आपका कौन सा हो जाएगा। पद में जैसे फर्स्ट आपका लिखा हुआ है 2 नंबर पाने के लिए आपको ये पता होगा कि ये पद से था, जिसके जो रचनाकार हैं वो सूरदास जी हैं, तो इसमें पद से ही लिया गया था और इसके हो जाते हैं सूरदास। अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला हमारा किस जो है पोएम से था, किस कविता से था, तो ये था वर्षा सुंदरी के प्रति, और इसके जो लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा हैं। आपने दोनों किया होगा, यहाँ से आप देख सकते थे, यहाँ से आप कर सकते थे। इसके बाद में अगर आगे हम बात करें संस्कृत वाले पार्ट की तो इसमें क्या हो जाएगा, संस्कृत में आपका हो जाएगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये भारतीय संस्कृति से लिया गया था। ये आपका भारतीय संस्कृति इसे लिया गया था, और जो दूसरा था वो आपका लिया गया था
इसको आप देख सकते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा। ये आपका था प्रबुद्धो ग्रामीणा। इससे लिया गया है। अब अगर हम बात करें श्लोक की, तो श्लोक कौन कौन से लिए गए थे? तो पहला जो श्लोक था वो आपका था जीवन सूत्राणि से, जीवन सूत्राणि से था पहला। और अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो ये आपका था अन्योक्ति विलास। दूसरा आपका था ये आपका था। दोनों का मैंने करवा दिया। इसके बाद में आप इसके शॉर्ट आंसर को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था वहाँ से लिख सकते हैं। इसके आगे आपके पूरे पेपर को मैं दिखा देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें जो जवाहर का चरित्र चित्रण बताया गया था कि जो जवाहर का चरित्र चित्रण आएगा, तो ये देखिए आपका यहाँ पे कथा वस्तु भी दी है और जो जवाहर का खंडकाव्य करना था, जो कि यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में और रहा होगा वो आप देख लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में कौन सा चल रहा था। एक में आपका चरित्र चित्रण आना ही आना था सब में। इसके बाद में अगर हम बात करें जीवन परिचय की, तो जीवन परिचय में मैंने बता रखा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से कोई एक आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ से आपको मिल गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। सूरदास और महादेवी वर्मा यहाँ पे आपको मिल गए हैं। इसके बाद में आगे हम बात करें तो कंठस्थ श्लोक आपको लिखना था, कोई भी एक श्लोक जो इसमें ना आया हो। और फिर इसमें जो है ये आपका अगला क्वेश्चन जो था ये पत्र था और जो है प्रार्थना पत्र था। पत्र और प्रार्थना पत्र दोनों था इसमें, आपको ये कर सकते थे। संस्कृत के दोनों उत्तर आपको हमारे जो है वीडियो में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में निबंध आपका आया था 30th क्वेश्चन, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें छात्र और अनुशासन को हमने इंपॉर्टेंट बता के भेजा हुआ था बच्चों को। तो आप इसको जो है पूरा पेपर को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले जो है पेपर के साथ।